प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 12 शुरू जा रहे हैं, जिसका शीर्षक विराम चिन्ह। पाठ 12 विराम चिन्ह जो एक कहानी है। पाठ का परिचय देके प्रसिद्ध कथाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी विराम चिन्ह में इस बात का वर्णन किया गया है कि जहाँ कुछ लोग ईश्वर के निवास स्थल को अपनी पैतृक संपत्ति समझ लेते हैं, वहीं वे लोग जो सदियों से ईश्वर के मंदिर में जाने से वंचित है, वे भी अपनी इस स्थिति से समझौता कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। देवी मंदिर के सिंह द्वार से कुछ दूर हटकर एक छोटी सी दुकान थी। पारी के घने कुंज यानी बहुत सारी हरी भरी झाड़ियों वाला स्थान। पारी के घने कुंज के नीचे एक मैले कपड़े के टुकड़े पर 3-4 केले, 4 कच्चे पपीते, 2 नारियल और 6 अंडे। मंदिर में दर्शन करके लौटते हुए भक्त लोग जब दोनों पट्टी में सजी हुई हरी भरी दुकानों को देखते थे, इधर उधर बड़ी बड़ी हरी भरी दुकानों को देखते, तो उसके बाद उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं समझते थे। तो इस तरह से एक औरत जो अपना मतलब छोटे से इस तरह से मेले कुचेले कपड़ों में और एक मेरी सी चादर के ऊपर पपीता, केले, अंडे और नारियल लेके बैठी थी अपनी दुकानदारी के लिए। तो इससे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सामग्री ना लेकर यहाँ बड़ी बड़ी दो हरी भरी दोनों पट्टी इधर उधर बड़ी दुकानों से सारी सामग्री खरीदी और इससे किसी ने कुछ नहीं लिया और ना इसकी दुकानदारी हो पाई। अर्धनग्न वृद्धा बुढ़िया है ना, वृद्ध यानी बूढ़े, अर्धनग्न यानी कि आधे फटे पुराने कपड़ों में दुकान वाली भी किसी को अपनी वस्तु लेने को नहीं बुलाती, ना ये किसी को मजबूर करती थी कि हाँ मेरी वस्तु ले लो आकर। वह चुपचाप अपने केलों और पपीतों को देख लेती। मध्याह्न बीत गया, दोपहर बीत गया कि कोई वस्तु नहीं बिकी। मुंह की ही नहीं, उसके शरीर पर की भी झुर्रियां रूखी होकर ऐठी जा रही थी। तब तक वो बैठी थी, अब तक उसकी कोई दुकानदारी नहीं हुई, वो की नहीं, उसकी शरीर की मतलब उसके शरीर पूरा शरीर ऐठा जा रहा था, उसको भूख भी लग रही थी। मूल्य देकर भात दाल की हंडिया लिए लोग जा रहे थे, तो भात दाल की हंडिया खरीद रहे थे। लेकिन मंदिर में भगवान के विश्राम का समय हो गया था। इन हंडियों को देखकर उसकी भूख आंखों में लालच की चमक बढ़ी, किंतु पैसे कहाँ थे उसकी भूखी आंखों में। फिर वो भी चाह रही थी कि वो हंडिया खरीदे भात दाल की, पर उसके पास पैसे नहीं थे वो खरीदने के लिए। उसका मन भी हुआ पर वो नहीं खरीद पाई। आज तीसरा दिन था, उसे 2-1 केले खाकर बिताते हुए उसने एक बार भूख से भगवान की भेंट कराकर क्षण भर के लिए विश्राम पाया। इस तरह से भूख से उसने भगवान की भेंट भी कराई, पर फिर उसे थोड़ा बहुत उससे क्या हुआ, क्षण भर के लिए सुकून मिला, विश्राम पाया। किंतु भूख की वह पहली लहर अभी दबाने में पूरी तरह समर्थ ना हो सकी थी। तो उसकी उसकी भूख क्या है, पूरी तरह से शांत नहीं हो सकी कि राधे आकर उसे गुर्राने लगा। उसका पुत्र आया, उसे गुर्राने लगा। उसने भरपेट ताड़ी पी ली थी, यानी कि एक तरह से नशा कर रखा था। एल्कोहल ताड़ के पेड़ से प्राप्त एल्कोहल नशा कर रखा था उसने। शराब पी रखी थी, आंखें लाल, मुंह से बात करने में झाग निकल रहे थे। हाथ नचाकर वह कहने लगा, सब लोग खा पीकर सो रहे हैं, तू यहाँ बैठी देवता के दर्शन कर रही है। अच्छा, तो आज भी कुछ खाने को नहीं। इस प्रकार उसको व्यंग्यात्मक रूप से कहता है। बेटा, एक पैसे का भी नहीं बिका, क्या करूं? अरे तो तू भी कितनी ताड़ी पीकर आया है? उसने उत्तर दिया। तो तूने कितनी ताड़ी पी रखी है और यहाँ यहाँ पर खाने के लिए, भोजन के लिए एक पैसा नहीं, ना मेरी दुकानदारी हो पाई, ऐसा उसके कहने का अर्थ था। ये सामने तेरे ठाकुर दिखाई पड़ रहे हैं, तू भी पीकर देखना, राधे ने कहा। उस समय से द्वार के सामने की विस्तृत भूमि निर्जन हो रही थी, केवल जली हुई धूप उस पर किलोल कर रही थी, है ना। तो इस तरह से सिंह द्वार यानी मंदिर के द्वार के सामने जितने लोग थे हट गए थे और वहां पे जलती हुई तपती हुई धूप वहां पर दिखाई दे रही थी। बाजार बंद था। राधे ने देखा 2-4 कौवे काव काव करते हुए सामने नारियल कुंज की हरियाली में घूम रहे थे। नारियल कुंज यानी जहाँ पर नारियल के पेड़ व नारियल की झाड़ियां, नारियल की झाड़ियों वाला स्थान नारियल कुंज कहते हैं। वहां पर कौवे काव काव कर रहे थे। उसे अपना ताड़ी खाना स्मरण हो आया, उसने अंडों को बटोर लिया। तो इस तरह से उसको ताड़ी खाना यानी उसको नशा करना था। उसने वहां से अंडे वहां बेच रही थी, वो बटोर के अपने लिए ले गया। बुढ़िया हाँ हाँ करती रह गई, वे चला गया, है ना। वो अपनी माँ को छोड़कर वहां से
चला गया। दुकान वाली ने अंगूठे और तर्जनी से दोनों आंखों का कीचड़ साफ किया, मतलब अंगूठे और अपनी उंगलियों से दोनों आंखों का कीचड़ साफ किया जो वो धूप में धूल मिट्टी में वहां पर बैठी, और फिर मिट्टी के पात्र से जल लेकर मुंह धोया। बहुत सोच विचार कर अधिक उतरा हुआ एक केला लेकर उसे छीलकर अपनी अंजुली में रख उसे मंदिर की ओर नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब होता है भगवान जी को भोग लगाना, लगाने के लिए बढ़ाकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस तरह से भोग लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उतरा हुआ केला यानी कि मतलब केला भी क्या हो रहा था, लगभग वो केला खराब होने वाला था, लेकिन उसने जैसे भी मंदिर में जाके भगवान को उसने क्या चढ़ाया, भोग लगाया। ठीक है, भोग लगाया। भगवान ने उसका नैवेद्य ग्रहण किया या नहीं कौन जाने, किंतु बुढ़िया ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया। फिर उसने ग्रहण कर लिया। अपनी दुकान झोली में समेटे हुए जिस कुंज में कौवे घुसे थे उसी में वह भी घुसी, है ना, उसी झाड़ियों के बीच में वो घुस गई। पुआल से छाई हुई टट्टर की झोपड़ी में विश्राम किया, तो वहां पर इस तरह से टट्टर की झोपड़ी में वहां पर एक झोपड़ी बनी थी, वहां पर वो आराम करने लगी। कि सारी संपत्ति में वही नारियल का कुंज, 4 पेड़ पपीते के और छोटी सी पोखरी यानी तालाब के किनारे कुछ केले के वृक्ष थे। कि सारी संपत्ति यही थी। उसकी पोखरी में एक छोटा सा झुंड बतखों का भी था, है ना। इस तरह से उस तालाब में क्या था, एक छोटा सा बतखों का झुंड भी था जो अंडे देकर गुड़िया की आय में वृद्धि करता था। उन्हीं अंडे को वो बेचती थी। राधे एक शराबी था जिसकी पत्नी ने उसे बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था। गुड़िया को भगवान का भरोसा था, उसी देव मंदिर के भगवान का जिसमें वह कभी नहीं जाने पाई थी। तो उस इस तरह से वो भगवान पे पूरा भरोसा करती थी, लेकिन वो मंदिर कभी जाने नहीं पाई। अभी वह विश्राम की झपकी ही लेती थी कि महंत जी के सेवक कुंज ने, का नाम क्या था, कुंज, महंत जी के सेवक कुंज ने कड़े स्वर में पुकारा, राधे अरे राधवा, राधे अरे राधवा, बोलता क्यों नहीं रे। बुढ़िया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या है महाराज, सुना है कि कल तेरा लड़का अपने साथियों के साथ मंदिर में घुसकर दर्शन करने जाएगा। मैंने सुना है कि तेरा लड़का मंदिर जाएगा। इस तरह से उसने उससे पूछा। नहीं नहीं, कौन कहता है महाराज, वह शराबी भला मंदिर में, उसे कब से भक्ति हुई है। बुढ़िया ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी अपनी खोपड़ी संभाल कर रखने के लिए उसे समझा देना, नहीं तो तेरी और उसकी दोनों की दुर्दशा, बुरी दशा की जाएगी। कुंज ने बुढ़िया को धमकी देते हुए कहा। राधे ने पीछे से आते हुए क्रूर स्वर में कहा, गुस्से में कहा, क्रोधित रूप में कहा, जाऊंगा, क्या तेरे बाप का भगवान है तू, तू होता कौन है रे जो मुझे रोके, ऐसा उसने कहा। अरे चुप रे राधे, ऐसा भी कोई कहता है रे, अरे तू जाएगा मंदिर में, भगवान का कोप कैसे रोकेगा रे। बुढ़िया गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि तू जाएगा, तू शराबी बनकर मंदिर में जाएगा और भगवान का कोप तुझ पे बरसेगा, तू नहीं जाएगा। इस तरह से उसे गिड़गिड़ाकर कहने लगी। कुंज बिहारी ने राधे की लाठी देखते ही ढीली बोली दी। जब कुंज बिहारी ने देखा राधे लाठी लेकर आए तो वो धीरे से बोलने लगा। उसने कहा, जाना राधे कल देखा जाएगा, जाना राधे कल देखा जाएगा। यह कहकर वे धीरे धीरे खिसकने लगा। जब वो राधे आया उस पर क्रोधित होकर कि तू कैसे रोकेगा मुझे, तो फिर उनके तू जा, कल देखा जाएगा, तू आके तो दिखा, ऐसे कहते हैं वो चला गया। अकेले अकेले बैठकर भोग प्रसाद खाते खाते बच्चू, लोगों की चर्बी चढ़ गई है, दर्शन नहीं रे, तेरा हाथ छीनकर खाऊंगा, देखू कौन रोकता है। राधे बुर्राने लगा। फिर उसकी बात सुनकर, देखूंगा कि मुझे कौन रोकता है, तुम्हारी चर्बी चढ़ गई है, फ्री का भोग खाते खाते तुम लोगों की चर्बी चढ़ गई है, और मैं तो जाऊंगा और देखूंगा मुझे कौन रोकता है, तेरा भात छीन कर भी खाऊंगा, ऐसा उसने उसको कहा। जब कुंज बिहारी चला गया तो बुढ़िया ने कहा, राधे बेटा, आज तक तूने कौन से अच्छे काम किए जिनके बल पर मंदिर में जाने का साहस करता है, जिनके बल पर तू मंदिर जाने की हिम्मत करता है, तूने अच्छे काम कहाँ से किए। ना बेटा, ये काम कभी मत करना, अरे ऐसा भी कोई करता है। फिर फिर कहता है, तूने भात बनाया है आज। नहीं बेटा, आज 3 दिन से पैसे नहीं मिले, चावल है नहीं, चावलों से भात बनाया जाता है। इन मंदिर वालों ने अपनी झूठन भी तुझे दी, मैं क्यों लेती, उन्होंने दी भी नहीं। इस तरह से तूने आज भात बनाया। इस तरह से वो कहता है कि नहीं, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं बनाया, तूने झूठन खाई के मैंने नहीं ली और ना ही उन्होंने मुझे दी।
तब भी तू कहती है कि मंदिर में हम लोग ना जाएं। जाएंगे, हम सब जाएंगे। ना बेटा, किसी ने तुझको बहका दिया है। भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए। वहां जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। वहां जाने के लिए तपस्या, गौ तपस्या, अच्छे काम अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसे कहते हैं। हम लोग तो जाएंगे, ना ऐसा कभी ना होगा। फिर माँ कहती है ऐसा कभी ना होगा। बेटा कहता हम जाएंगे, वो कहते नहीं होगा। फिर होगा, जाता हूँ ताड़ी खाने, वहीं पर सबकी राय से कल क्या होगा। होगा फिर होगा, होगा या नहीं होगा, जाना है नहीं जाना, मैं तो ताड़ी खाने में जा रहा हूँ, वहीं से राय लूंगा, फिर देखूंगा कल क्या होगा। ठीक है, ये देखना है कल क्या होगा, ये देखना है। राधे एंडता हुआ चला गया। बुढ़िया एक टक मंदिर की ओर देखकर विचारने लगी। तो इस तरह से वो अपनी माँ से कहता है कि मैं ताड़ी खाने जा रहा हूँ, सबकी राय लेकर अपने दोस्तों के साथ वहां पर जाऊंगा और देखा जाएगा क्या होगा। इस तरह से कहकर वो चला जाता है और वो एक टक मंदिर को देखती रहती है। भगवान क्या होने वाला है, भगवान से कहती है। दूसरे दिन मंदिर के द्वार पर भारी जमघट था। भारी भीड़ थी। आस्तिक भक्तों का झुंड अपवित्रता से भगवान की रक्षा करने के लिए दृढ़ होकर खड़ा था। उधर अपने सैकड़ों साथियों के साथ राधे मंदिर में प्रवेश करने के लिए तत्पर था। तो इस तरह से आस्तिक जो वहां भक्त थे मंदिर में, आस्तिक अपवित्रता, ठीक है, अपवित्रता से भगवान की रक्षा करने के लिए दृढ़ होकर खड़ा था। कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऊंच नीच की भावना रख रहे थे और एक दूसरे से घृणा भी करते थे। वो लोग तो वहां पर मौजूद थे, लेकिन इन दोनों को वहां पर रोका जा रहा था। लेकिन उसका बेटा राधे जिद अपनी हट लगाकर जाना था उसको। उसको जिद थी कि मैं मंदिर में प्रवेश जरूर करूंगा। नठ चले सिर फूटे, राधे आगे बढ़ ही रहा था। कुंज बिहारी ने बगल से घूमकर राधे के सिर पर करारी चोट की। वह लहू से लथपथ होकर वहीं लौटने लगा। वह खून से लथपथ होकर वहीं क्या हो गया, वहीं गिर गया। प्रवेशार्थी भागे, जो वहां मंदिर में आए थे वो लोग भागने लगे। उनका सरदार गिर गया। पुलिस भी पहुंच गई थी। तो उसके मित्र जो साथ में थे, जो जा रहे थे मंदिर के अंदर, वो रुक गए क्योंकि उनका सरदार राधे गिर गया। और फिर आगे क्या हुआ, पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। राधे के अतरंग मित्र गिनती में 10-12 थे, वे ही रह गए। बाकी सब वहां से निकल गए, उसके मित्र वहां पर रह गए। क्षण भर, कुछ पल के लिए वहां शिथिलता छा गई थी। क्या सन्नाटा, शिथिलता, खामोशी से छा गई। सहसा बुढ़िया भीड़ को चीरती हुई वहां पहुंच गई। उसने राधे को रक्त से तना हुआ देखा। उसकी आंखें लहू से भर गई। उसने कहा राधे की लाश मंदिर में जाएगी। यह कहकर वह अपने निर्बल हाथों से राधे को उठाने लगी। तो इस तरह से वो मार पड़ी, वो वहीं पर गिर गया। क्योंकि उसकी हो सकती है उसकी मृत्यु हो गई, लगभग उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको बहुत बुरी तरह से मारा, वो वहीं पर गिर पड़ा। उसके जो 10-12 दोस्त थे वही रह गए, बाकी लोग वहां से चले गए। पुलिस वहां पर आ गई। बुढ़िया कहती है मेरे राधे की लाश मंदिर में अब जाएगी, कोई रोक के नहीं। ये कहकर वो अपने निर्बल कमजोर हाथों से अपने पुत्र को उठाने लगी। उसके साथ ही आगे बढ़े मंदिर का दल भी हुंकार करने लगा। किंतु बुढ़िया की आंखों के सामने ठहरने का किसी को साहस ना रहा। वे आगे बढ़ी। वह सिंह द्वार की देहरी पर जाकर सहसा रुक गई। उसकी आंखों की पुतली में जो मूर्ति भंजक छाया चित्र था, मूर्ति भंजक छाया चित्र था, वह गलकर बहने लगा। राधे का शव देहरी के समीप रख दिया गया। बुढ़िया ने देहरी पर सिर झुकाया, पर वह सिर उठा ना सकी। मंदिर में घुसने वालों के आगे बुढ़िया विराम चिन्ह पड़ी थी। तो इस तरह से जब वो वहां पर मर गया, उसकी लाश को वो मंदिर में ले जाने लगी, तो वहां के लोग जो थे ना हुकार भरने लगे, है ना, गुर्राने लगे कि तुम कैसे इसको वहां लेके जा रहे हो। पर एक बुढ़िया ने अपना पुत्र खोया, उसके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं, किसी ने साहस नहीं किया उसे रोकने का। लोगों ने कहा तो रोकने का प्रयास किया था, पर कर नहीं सके। वे सिंह द्वार की दहलीज पर जाकर सहसा रुक गई, वही रुक गई। कि आंखों में वही मूर्ति भंजक छाया चित्र था, गलकर बहने लगा। मतलब वो क्या होगी, वहां जाकर उसका वो मौन धारण कर लिया, वो विराम सी हो गई अपने पुत्र को वहां पर रख कर दर पर, मंदिर के दर पर। राधे का शव डेहरी के समीप रख दिया। उसका जो शव था, मृत शव जो था उसका वहां पर रख दिया गया। बुढ़िया ने डेहरी पर सिर झुकाया, पर वे सिर उठा ना सकी। मंदिर में घुसने वालों के आगे बुढ़िया विराम, मतलब वहीं पर रुक गई, वहीं खामोश हो गई, मौन धारण कर लिया। उसका किसी तरह का कोई गतिविधि नहीं। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त हुआ।
तो बच्चों इस पार्ट में यही मालूम हुआ कि किस तरह से इन दोनों के प्रति इन लोगों का क्या था, व्यवहार क्या था, कि ये लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, ये अपवित्र है, मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इस तरह से। जबकि ये लोग स्वयं क्या थे, इनके मन और इनका हृदय क्या था, अपवित्र था। ये स्वयं इस मंदिर में जा रहे थे, परंतु इनके जाने पर इनकी रोक लगाई गई। ठीक है, पाठ समाप्त हुआ। ऊंच नीच की भावना इसमें दिखाई गई है। पाठ का भाव देखिए, निर्मम समाज, निर्मम यानी ऐसा समाज जो किसी पर तरस नहीं खा सकता, है ना, ऊंच नीच की भावना रखता है, ऊंच नीच का भेदभाव दिखाया गया, गरीबी की विवशता, मजबूरी दिखा गई। ठीक है, भुखमरी, असहाय, दलित वर्ग जो होते हैं, क्योंकि ये दोनों दलित वर्ग से थे, तो इनको मंदिर पे जाने के लिए रोका जाता, पहले समय में जो है ना, नीची जात के लोगों को मंदिर में जाने के लिए रोका जाता था, इस कारण इनको भी रोका गया। जबकि ये ऐसा कुछ नहीं, मंदिर में समान रूप से हम हर किसी को भगवान के मंदिर में जाने का अधिकार है। ठीक है, नीच कौन होते हैं, जो अपने मन में किसी इंसानियत या इंसान के प्रति क्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं, है ना, नफरत रखते हैं, वो लोग नीच होते हैं, बाकी जात पात कुछ नहीं। तो इस पाठ में इस बात को दिखाया गया है, बहुत अच्छे रोचक। शब्दकोश देखिए, शब्द अर्थ, मध्याह्न दोपहर का समय, विश्राम आराम, विस्तृत लंबा चौड़ा, निर्जन सुनसान, लोल शोर, क्रूर निर्दय, कोप गुस्सा, साहस हिम्मत, शिथिलता थकावट, हुंकार गुर्राना। ठीक है, आपने क्या सीखा, आप इनका उच्चारण करेंगे, इनको बोलकर इनका उत्तर देंगे प्रश्नों का। अब आइए लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, देवी मंदिर के कुछ दूरी पर क्या था, क्या था, एक छोटी दुकान। खा देखिए, बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था, राधे। अगला, राधे को मंदिर में आने से मना कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, महंत का सेवक। खा देखिए, बुढ़िया ने राधे का निर्जीव शरीर कहाँ रखा, कहाँ रखा, मंदिर के देहरी के समीप। प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे लिखित रूप में। नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर में जाती थी, गलत। अगला, बुढ़िया का बेटा फल बेचता था, गलत। अगला, कोई भी वृद्धा का सामान नहीं खरीदता था, सही। अगला, राधे ईश्वर में आस्था रखता था, सही। आस्था रखता था परंतु उसको जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये पाठ समाप्त हो, बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे पाठ के अनुसार, अच्छे से पाठ को पढ़कर। बच्चों, ये पाठ समाप्त, लिखित कार्य आप अपने अभ्यास के साथ मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।